नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभा है। मैं ध्यान साधना से जुड़े हुए वीडियो बनाती हूँ। ये बात सच है दोस्तों कि मैं इस चैनल के ज़रिए मैं अर्निंग करना चाहती हूँ, लेकिन रीज़न है अर्निंग करने का। रीज़न ये है दोस्तों कि मैं एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहती हूँ। और सेंटर क्यों खोलना चाहती हूँ? इसलिए दोस्तों, क्योंकि मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही हुई थी कि मैं भी ऐसे गुरुओं की तलाश में निकल पड़ी थी कि मेरे को कोई आध्यात्म के रास्ते पर जाने का रास्ता दिखाए। क्योंकि उस टाइम क्या था कि मेरे पिताश्री जा चुके थे, सिर्फ वो बोला करते थे कि सांसों पर ध्यान लगा। मैंने उनकी बातों को फॉलो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था। तो जब शरीर को छोड़ दिया था, तो उनके जाने के बाद में मेरे को एहसास हुआ कि मुझे ये जानना है कि आखिर ये क्या है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि मैंने अपने पिताश्री से बहुत कोशिश की थी पूछने की, लेकिन केवल उन्होंने एक ही चीज पर जोर दिया था कि सांसों को गिनना शुरू कर दे, सांसों के साथ में चलना शुरू कर दे। दोस्तों, मैंने फिर वही किया, लेकिन उसके बावजूद भी उससे पहले मैंने गुरुओं की तलाश की थी। लेकिन दोस्तों, जब वो गुरु को देखती थी ना, तो वो फायदा उठाने की कोशिश करते थे। फायदा कैसा? कि वो उनको या तो उनको पैसे दो, उनके मुंह मांगे। तो दोस्तों, एक बात बताइए, ऐसा गुरु क्या शिक्षा देगा? उसकी जो नैया है, उसकी नैया अभी भी पैसों पर ही अटकी हुई है। दोस्तों, जो आध्यात्मिक का ज्ञान है ना दोस्तों, वो बिना पैसों के दिया जाता है। क्योंकि जो अगर उसने कुछ देखा है, कुछ जाना है, तो उसको हर एक किसी के अंदर परमात्मा ही नजर आएगा, और वो अपने परमात्मा से पैसे मांगेगा? दोस्तों, नहीं। तो दोस्तों, बस मेरा केवल इतना सा रीजन है ये चैनल शुरू करने का कि मैं एक मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहती हूँ, जिसके जरिए अर्निंग होगी, और उस अर्निंग से एक बहुत बड़ी जगह ली जाएगी, और उस जगह के ऊपर मेडिटेशन सेंटर खोला जा सके। दोस्तों, अब यहां से आगे चलते हैं। दोस्तों, ये बात भी सच है कि कुंडलिनी शक्ति के बगैर हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर का आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त हम तभी कर सकते हैं जब कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि कुंडलिनी शक्ति घातक साबित हो सकता है। लेकिन कैसे? वो ऐसे दोस्तों, अगर हमने किसी दी हुई शक्ति से उस ऊर्जा को एक्टिव किया, या किसी की ऊर्जा के कारण हम अपने अंदर जाना शुरू करते हैं, तब दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत कहां पर नहीं है? अगर हम स्टेप टू स्टेप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अगर अपने अंदर उतरना शुरू करते हैं, अपनी कुंडली को एक्टिव करते हैं, तो दोस्तों, इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है। दोस्तों, नुकसान होता क्यों है? कि हम एक बात बताइए, आप सो रहे हैं, अगर आपको जगाया जाए बहुत तेजी से और झंझोरा जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही जो कुंडलिनी है, जो सर्प के आकार में कुंडल मार के बैठी हुई है हमारे अंदर में, जो मूलाधार चक्र है हमारा, वहीं पर ये कुंडलिनी सोती रहती है। ये जो सर्प है, ये हमेशा सोता रहता है। अब क्या करते हैं हम? क्या है, किसी की दी हुई ऊर्जा से उसे जगाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, ये जग भी जाता है। और जब ये जगता है, तो इसे क्रोध आता है। और जब दोस्तों क्रोध आता है, तो आप तो जानते ही हैं, आप अपने घर में भी किसी को जगाते होंगे, तो वो खुश नहीं होता होगा। तो जब किसी को हम जगाते हैं प्यार से, उसके सर पे हाथ लगा के, तो सोचो जरा, किसी बच्चे को भी जगाते हैं या किसी बड़े को भी, तो उसे गुस्सा नहीं आता। थोड़ा ऐसे ऐसे करेगा, या थोड़ा सा हंसेगा, मुस्कुराएगा, तो धीरे धीरे क्या है, उसकी जो नींद है ये खुलेगी। अब दोस्तों, कैसे ये घातक साबित होता है? जो सर्प का जो मुंह है ना, ये क्या है, मुंह ऐसे करके ये नीचे की तरफ मुड़ा रहता है और सोता रहता है ये एनी टाइम, ये जगता नहीं है। लेकिन जब हम इसको जबरदस्ती जगाते हैं ना, तो एकदम से खड़ा होता है, ठीक है, और उसके बाद में फिर सो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर यदि हम किसी बच्चे को जगाते हैं, तो एकदम से वो जग तो जाता है, लेकिन फिर से वो वहीं सो जाता है। तो दोस्तों, वो जाग कर भी वो सो जाता है।
तो क्या फायदा है ऐसे जागने से। लेकिन अगर आप इसको स्टेप टू स्टेप जगाएंगे तो फिर आप इस कुंडलिनी को एक्टिव कर लेंगे, और जब ये एक्टिव हो जाएगी तब आपको हर एक चक्र का ज्ञान अपने आप होता चला जाएगा। जब तक आप थर्ड आई तक रहोगे तब तक ज्ञान आपके सामने रहेगा, क्या सही है क्या गलत है फर्क करते रहोगे कि ठीक है ये सही है ये गलत है। लेकिन ये बात सच है कि जैसे ही आपने थर्ड आई को भी पार कर लिया तो यकीन मानो दोस्तों, ज्ञान भी आपसे छूटता हुआ चला जाएगा। और जब जिस समय आपका ज्ञान छूटना शुरू हो गया तो ये मान लो कि ज्ञान की आहुतियां जा रही हैं किसमें, सहस्त्रार चक्र में, जो 7वां चक्र है। तो वो क्या है, आहुतियां लेता है। वो एक ऐसा हवन कुंड है, उसके अंदर हम आहुतियां डालते नहीं है, वो आहुतियां अपने आप ही लेता जाता है। तभी कहते हैं कि ठीक है हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन हमें ज्ञान के भी पार जाना होता है। ज्ञान के पार में क्या है, सिर्फ शांति, परम शांति, आनंद नहीं परम आनंद। उस परम आनंद के साथ में एक होना होता है। क्योंकि जब हम खुद को ही उसमें समर्पित करने लग जाते हैं, कर देते हैं, तो फिर दोस्तों मैं में और जो भगवान है उसमें कोई भेद नहीं रहता है। मैं वो बन जाता है और वो मैं बन जाता है। मतलब मैं कौन और वो कौन, फर्क ही समझ में नहीं आता है। तभी कहा जाता है कि आप भी ईश्वर हो, लेकिन आप केवल सिर्फ और सिर्फ उसको जानते हो जिसको आप आईने में खड़ा रहकर देखते हो। वो तो केवल दोस्तों आपके वस्त्र हैं, शरीर के रूपी वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र, वो आप नहीं हो। ठीक है, उससे आपकी पहचान होती है, लेकिन सच्ची पहचान ये नहीं है। ठीक है, इस धरती के लिए पहचान जरूरी है, आपकी शक्ल देख के आपको पहचाना जाता है, नाम से पहचाना जाता है, लेकिन दोस्तों ये पहचान यहीं पर रह जाएगी, ये कपड़े यहीं पर रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको खुद को जानना है तो आपको अपने अंदर उतरना होगा, अपने सांसों से लगना होगा, अपने सांसों के ऊपर अपने ध्यान को लगाना होगा। ऐसा आपको करना है कि आपकी एक भी सांस आपकी इच्छा के बगैर आपके अंदर ना जाए और आपकी इच्छा के बगैर बाहर ना जाए। यही मेरे पिताश्री ने मुझे समझाया था, लेकिन नहीं, फिर मैं उनकी बातों को जान नहीं पाई थी यहाँ पर। लेकिन बाद में मैंने देखा, जब मैंने अपने अंदर मैंने जाना शुरू किया था, तब मैंने जाना कि मेरे पिताश्री मुझे यही समझाना चाहते थे